आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया है कि संगत समविभव पृष्ठ बताइए, मूल बिंदु पर एकल धनावेश। क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें समविभव पृष्ठ बताना है जब कोई भी एक धनावेश क्या हो, मूल बिंदु पर रखा हुआ। तो पहले इसका हम डायग्राम बना ले। हमने क्या किया, हमने बना लिया अपने निर्देशांक, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। ठीक, अब मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ पे दोनों कट करते हैं हमारा मूल बिंदु हो गया। इसको हम कहते हैं, ये हमारा मूल बिंदु है 0,0 से। ठीक, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूल बिंदु पर एकल धनावेश रखा, इस मूल बिंदु पर कोई हमने एक धनावेश क्यू रख दिया, प्लस क्यू यहाँ से ये रखा हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा क्या है, ये मूल बिंदु है। अब इससे कोई एकल धनावेश हमारे पास रखा हुआ है। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि इस एकल बिंदु के कारण जो इसका समविभव पृष्ठ बताइए। हमें पता है कि कोई भी अगर इस तरह से एकल पृष्ठ होगा तो पहले क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र हमें देखना पड़ेगा किधर होता है। अगर एकल बिंदु होगा मतलब कोई बिंदु आवेश होगा तो यहाँ से देखेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, धनात्मक है तो इससे दूर की तरफ, इससे लंबवत इस पृष्ठ से और इससे दूर की तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इस दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, चारों तरफ होंगे और क्या होगा, इससे दूर की तरफ जा रहा होगा और इस पृष्ठ से लंबवत निकल रहे होंगे हमारी वैद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ से देखेंगे इस पृष्ठ से भी हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, इस दिशा में बाहर की तरफ जाएंगे, चारों दिशा में वैद्युत क्षेत्र समांतर रूप से क्या होगा, फैलेगा और वो क्या होगा, बाहर तक जाएगा। तो कहेंगे हमारा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। ठीक, अब हमसे कोई कहे इस क्वेश्चन में कि आप समविभव पृष्ठ बनाइए, तो समविभव पृष्ठ हमारा क्या होता है, अगर हम देखें कि हमारा ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। हमेशा याद रखिए समविभव पृष्ठ के लिए एक बात होती है कि समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। अगर यहाँ से हम देखें कि समविभव पृष्ठ हमारे क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ की अगर हम बात करें तो समविभव पृष्ठ हमेशा क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत होते हैं। अगर हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है तो हमें अगर समविभव पृष्ठ बनाने हैं तो क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में होंगे। लंबवत मतलब कि एक ऐसी रेखा कि जो वैद्युत क्षेत्र के हमारा लंबवत हो। मान लेते हैं कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में दिया था, हमसे कोई कहा कि आप बताइए समविभव पृष्ठ कहाँ होगा, इस रेखा पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमें पता थी, तो तुरंत हम कहेंगे कि समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। तो यहाँ से एक लाइन क्या होगा, ये होगा हमारा समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ पे किसी भी बिंदु पे हम चले जाएंगे, इस समविभव पृष्ठ ये हमारा होगा, इसके किसी भी बिंदु पे हम जाएंगे तो वहाँ पे विभव क्या रहेगा, सब जगह समान रहेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं, तो यही हमारा समविभव पृष्ठ होता है। अब हमें पता है कि अगर कोई एकल बिंदु हमारा किसी मूल बिंदु पे रखा हो तो क्या होगा, उससे वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगा। इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ क्या होगा, बाहर की दिशा में वैद्युत क्षेत्र इस तरह से या इस बिंदु से मूल बिंदु से बाहर की तरफ हमारे वैद्युत क्षेत्र फैलेंगे। अब यहाँ से हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में हो गया। अब हमें समविभव पृष्ठ बनाना है, तो समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। अब यहाँ से लंबवत लाइन आप कैसे बनाएंगे, हर पृष्ठ से लंबवत अगर मिलाएंगे, इन सब से लंबवत अगर देखेंगे तो इन सबको अगर मिला देंगे तो हमारे पास एक क्या मिलेगा, गोलीय कोष बनेगा। मतलब कि अगर इन सारे लाइनों को लंबवत आप खींचेंगे, इन रेखाओं के लंबवत एक लाइन खींचेंगे तो क्या मिलेगा, एक वृत्ताकार लूप मिलेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि इन मूल बिंदु पर रखे आवेश के कारण जो हमारा समविभव पृष्ठ होगा क्या होगा, एक वृत्ताकार गति वाला, इस तरह से हमारे पास एक वृत्ताकार लूप मिलेगा, गोलीय कोष मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि समविभव पृष्ठ हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, गोलीय कोष। गोलीय कोष होता है हमारा किसी भी एकल बिंदु के कारण समविभव पृष्ठ। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ से हमने कैसे बनाया कि किसी भी बिंदु पे अगर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ से एक दूसरे को लंबवत ही हमें दिखेंगे। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, एक गोलाकार गोलीय कोष मिलेगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। हमेशा वैद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच में कोण कहीं पे भी आप देखेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, किसी भी बिंदु पे आप देख लेंगे। तो समविभव पृष्ठ क्या होगा, हमारा ये गोलीय कोष होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो कहीं भी मूल बिंदु पे रखा हो। अच्छा, उसका केंद्र क्या हो जाएगा, उस गोले का हमारा क्या होगा, ये संकेंद्री होंगे, उसका केंद्र हमारा मूल बिंदु पे हो जाएगा, 0,0 पे इस वृत्त के केंद्र हो जाएंगे। और यहाँ से कई सारे वृत्त बनेंगे लेकिन उनका केंद्र क्या रहेगा, इसी मूल बिंदु पे रहेगा जहाँ पे हमारा आवेश रखा हुआ है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।